नमस्कार, प्रणाम। आप लोगों का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 का जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर पढ़ने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो जियोग्राफी का हमारा चैप्टर नंबर 4 है एग्रीकल्चर, वो पढ़ने वाले हैं। तो ये पार्ट 2 होने वाला है, जिसमें हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग ने एक स्टोरी पढ़ा था और कुछ एग्रीकल्चर के बारे में जाना था, एग्रीकल्चर के बारे में और कुछ एक्टिविटी के बारे में जाना था कि प्राइमरी एक्टिविटी क्या होता है, सेकेंडरी एक्टिविटी और टेरिटरी एक्टिविटी क्या होता है। तो अगर वो अपने वीडियो नहीं देखा तो आप जाकर देख सकते हो। ऐसे मैं आपको कुछ बता देता हूँ। अब प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी एक्टिविटी होता है क्या है। प्राइमरी एक्टिविटी जहाँ से कोई सामान का रॉ मटेरियल आता हो, जहाँ उसका रॉ मटेरियल का बेस हो, उसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी एक्टिविटी। और जहाँ पे रॉ मटेरियल से एक नया वैल्यूबल प्रोडक्ट्स बनता है, मतलब उस चीज़ का मैन्युफैक्चर होता है, वो सेकेंडरी एक्टिविटी। और उसके बाद फिर तीसरा होता है टेरिटरी एक्टिविटी, जिसमें होता है कि जो अगर जो सामान है उसको कैसे ग्राहकों को, मतलब कि जो खरीदने वाले मतलब कस्टमर के पास कैसे आता है, ये क्या क्या प्रोसेस होता है, उसको क्या बोलते हैं, टेरिटरी। तो प्राइमरी एक्टिविटी में क्या आता है, एग्रीकल्चर। और सेकेंडरी में इंडस्ट्रीज आते हैं, जो कि हम लोग जो नेक्स्ट चैप्टर इसका वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे जब ये खत्म होने के बाद। तो हम लोग ने देखा था। तो आज के तो हम लोग थोड़ा डीपली जानेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे agriculture is a primary activity. It includes growing crops, fruits, vegetables, flowers and rearing of livestock. तो जो एग्रीकल्चर है वो प्राइमरी एक्टिविटी है। इसके अंदर ये क्या होता है, सबसे पहले क्रॉप्स होते हैं, मतलब कि फसल, जैसे कि गेहूं का फसल, चावल, धान का फसल, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स में फल, वेजिटेबल में सब्जियां, फ्लावर्स में फूल, और अदर लाइव स्टॉक्स में से जैसे कि गाय, भैंस, ये सब अदर्स लाइव स्टॉक्स हो गया। अब आगे देखते हैं। तो इन द वर्ल्ड 50% ऑफ द पर्सन्स आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, मतलब कि पूरे वर्ल्ड में 50% से भी ज़्यादा लोग क्या करते हैं, फार्मर है, मेरे एग्रीकल्चर करते हैं, एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है। अब activity, 2/3 of the Indians population is full dependent on agriculture। और जो इंडिया का 2/3 है, मतलब कि अगर 2/3 मतलब कि तीन में से दो लोग क्या करते हैं, फार्मिंग करते, मतलब एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है। तो ये है एग्रीकल्चर के ऊपर, मतलब वर्ल्ड में कितना 50%, और इंडिया में क्या है, मान लीजिए कितना 66% से भी मतलब ज़्यादा होगा। तो आई होप आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट देखते हैं फेवरेबल। तो यहाँ पे आपको ये भी याद रखना होगा कि जो लैंड से, मतलब कि जहाँ पे खेती किया जाता है, उस लैंड को क्या किया जाता है, उसका क्या नाम है, वो भी हम लोग आज के शुरू में जानेंगे। तो उसको अरेबल लैंड बोलते हैं, तो जानेंगे हम लोग अभी। तो फेवरेबल टोपोग्राफिकल सॉइल एंड क्लाइमेट आर वाइजल फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटी। द लैंड ऑन बीच द क्रॉप्स आर ग्रोन इज नोन एज अरेबल लैंड, मतलब कि जहाँ पे क्रॉप ये सब ग्रो करते हैं उसे क्या बोलते हैं, अरेबल लैंड बोलते हैं। फिर मतलब कि नेक्स्ट फिगर वो आएंगे देखेंगे। In the map, those regions of the world where suitable factors for the growing of crops exist। तो हम लोग आगे देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो फिगर 4.1, जिसके हम लोग अभी बात किए थे। इसमें जो भी ग्रीन पार्ट है, मतलब ग्रीन पार्ट है, वो क्या है कि अरेबल लैंड है, जहाँ पे खेती हो सकता है। जैसे इंडिया में सबसे ज़्यादा है, इंडिया में देखोगे सबसे ज़्यादा है, और बाकी सारे में मतलब थोड़ा कम, इस पार्ट में थोड़ा ज़्यादा है, फिर ये पार्ट है, फिर ये पार्ट है, थोड़ा ज़्यादा है, बाकी सब थोड़ा थोड़ा है। इसलिए क्या है कि इंडिया को एक क्लाइमेट के जगह पे, मतलब कि एग्रीकल्चर की जगह पे बहुत ही मतलब कि बहुत ही आगे है, यहाँ पे खेती हो सकता है। पर धीरे धीरे हम लोग क्या करते हैं, ज़मीन को बंजर बनाते जा रहे हैं। तो चलो अब देखते हैं कि एग्रीकल्चर, मतलब कि एग्रीकल्चर हम लोगों ने देखा। तो एग्रीकल्चर के भी टाइप, मतलब कि एग्रीकल्चर के भी टाइप होते होंगे। तो नहीं, एग्रीकल्चर के टाइप नहीं होते, कल्चर के टाइप है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो एग्रीकल्चर, सेरीकल्चर, पीसीकल्चर, विटीकल्चर, हॉर्टिकल्चर।
तो सबसे पहले एग्रीकल्चर में जो मेन क्रॉप्स होता है वो आता है, फिर सेरिकल्चर में सिल्क आता है, पिसिकल्चर में फिश आता है, विटिकल्चर में ग्रेप्स आता है और हॉर्टिकल्चर में वेजिटेबल्स फ्लावर्स ये सब आता है। यहाँ पे लिखा हुआ है एग्रीकल्चर द साइंस एंड द आर्ट्स ऑफ कल्टीवेशन ऑन द सॉइल soil rising crops and rearing livestock, it is called farming। तो फार्मिंग का डेफिनेशन आप यहाँ पे देख सकते हो, मतलब कि ऐसा साइंस और आर्ट जहाँ पे अगर मतलब कि सॉइल और रेजिंग ऑफ क्रॉप्स और लाइव स्टॉक जहाँ पे सुटेबल है और वो क्या जाता है वो उससे क्या करते हैं हम लोग फार्मिंग करते हैं। सेरिकल्चर में क्या कि सिल्क आता है, जैसे कि आपका ये होगा कि बिहार में ऐसा कौन सा जगह है जहाँ पे सिल्क बहुत ही फेमस है, वो उस जगह का सिल्क बहुत ही अच्छा होता है और कमेंट बॉक्स में बताएगा। तो सेरिकल्चर में होता है कि कमर्शियल रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स इट में सप्लीमेंट द इनकमिंग ऑफ द फार्मर। तो यहाँ पे सिल्क होता है, सिल्क वॉर्म होता है सेरिकल्चर में। ये क्या कि सिल्क वॉर्म क्या कि जो फार्मर होता है उसका जो इनकम है वो बढ़ा देता है। फिर है Pisciculture, a breeding of fish in a special constructed tanks and ponds। मतलब कि फिश को क्या कि पालते हैं हम पॉन्ड्स में या फिर टैंक्स में। फिर एक कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स, मतलब कि विटिकल्चर में क्या होता है ग्रेप्स को कल्टीवेट किया जाता है। फिर हॉर्टिकल्चर में ग्रोइंग वेजिटेबल्स फ्लावर्स एंड फ्रूट्स फॉर कमर्शियल यूज, इसमें होता है फ्लावर्स फ्रूट्स यही सब। तो आई होप आपको समझ में आएगा। हम लोग ने इस वीडियो में यहाँ तक देखा, हम लोग नेक्स्ट वीडियो इसके आगे देखेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको जानना है कि छठ पूजा क्यों मनाया जाता है तो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाकर देख सकते। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।